और एक बात और ध्यान से सुनना, मैं काम काम की बात कर रहा हूँ, जनता की भलाई की। अभी कई बहनों के भाइयों के मकान कच्चे हैं। पीएम आवास में बहुत मकान दिए, जितने मकान कभी कांग्रेस ने दिए क्या बताओ? कभी नहीं दिए। फिर भी कितने दिए अपन ने? 19,166। उसके पहले भी। लेकिन सुनो, जिनके नाम पीएम आवास योजना में रह गए हैं उनके लिए मैंने बना दी सीएम आवास योजना। फार्म भरवा रहे हैं, हम भर गए, चुनाव के पहले भरे, चुनाव के बाद जीतने पे जांच करेंगे और उसके बाद जो गरीब कच्चे घरों में रह रहे हैं उनको पक्का मकान बनाने का पैसा देना शुरू कर दिया जाएगा। बोलो, सबके मकान पक्के होना चाहिए कि नहीं? और मेरे भांजे भांजियों, तुम मामा मामा कह के दौड़ते हो, छोटे छोटे से बच्चे गोद में माँ की चिल्लाते, खंबा पे चढ़ जाते, ए मामा ओ मामा। वो नहीं जानते कि सीएम क्या होता है, उनको ये लगता है दुबला पतला आदमी अपना मामा है। अब इन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होगा। इसलिए सीएम राज स्कूल, बड़े बड़े लोगों के बच्चे तो पढ़ जाते थे रामनिवास रावत जैसों के प्राइवेट स्कूलों में, और गरीब के पढ़ते थे, उतने अच्छे स्कूल नहीं रहते थे। लेकिन अब सरकारी स्कूल, सीएम राज स्कूल 2 बन रहे हैं, एक विजयपुर में और एक कहाँ है, कराची। 2 बना रहा हूँ। सीएम राज स्कूल का मतलब क्या है? एक एक स्कूल की बिल्डिंग है 40-40 करोड़ रुपया की। लैब, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड, स्मार्ट क्लास, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। प्राइवेट स्कूलों से कई गुना बेहतर स्कूल गरीब और किसान के बेटा बेटियों को बनवाऊंगा। मेरे बच्चे पढ़े, कोई पीछे ना रह जाए। और मेवरा जी, अभी तो 2 बन रहे हैं, 10 सीएम राज स्कूल बनवाऊंगा विजयपुर विधानसभा में। हर 25-30 गांव के बीच में एक स्कूल, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी, तो हर बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ जाए। और फीस भी नहीं लूंगा, मामा भरवाएगा, बस का किराया भी मामा भरवाएगा, फ्री में पढ़ाएगा। उच्च गुणवत्ता की शिक्षा फ्री में देंगे ताकि मेरे बच्चों का भविष्य बेहतर बने। अभी मैं दूसरे गांव जाए तो साइकिल के पैसे खाते में डालता हूँ, अच्छे नंबर लाए तो लैपटॉप देता है मामा। लैपटॉप कांग्रेस ने बंद कर दिए थे, छुड़ा लिए थे लैपटॉप बच्चों से। अभी तक 75% पे देता था, अब 60% के नंबर मेरे बच्चे लाएंगे तो लैपटॉप दूंगा ताकि ढंग से पढ़ाई जा सके। और अच्छे नंबर लाए तो मामा आजकल स्कूटी भी दिलवाता है। स्कूटी कांग्रेस ने तो साइकिल तक छीन ली, साइकिल छीन ली कांग्रेस। मैं अपने बच्चों को स्कूटी दिलवाता हूँ, दिलवाऊंगा। लोगों का क्यों? मैं क्या? इसलिए कि बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा मिले। जैसे माता पिता पढ़ाते ना, मान लो बेटा मैं चॉकलेट दूंगी, मैं कहता हूँ पढ़ लो बेटा मैं स्कूटी दूंगा, ताकि मेरे बच्चे पढ़े और आगे बढ़े, उनका भविष्य बेहतर बनाने का काम करना है, इसकी चिंता मुझे है। और एक बात बहुत ध्यान से सुन लेना, मेरा नेतृत्व यहाँ बैठा है, आप भी कहते हैं, कोई बेटा बेटी हो, आदिवासी हो, गैर आदिवासी हो, कोई समाज का हो, मैं बच्चों में भेद नहीं कर सकता। वो मेरे कलेजे के टुकड़े हैं, सब उनका भविष्य मुझे बेहतर बनाना है। और इसलिए सब बच्चों को योग्यता के आधार पर अगर उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, लॉ कॉलेज कहीं भी होगा तो फीस बहुत ज्यादा होती है। गरीब नहीं पढ़ा पाता, किसान नहीं पढ़ा पाता। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 15-15 लाख रुपया साल। मेरे बच्चों, चिंता मत करना, तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएंगे। मैं बच्चों के सपनों को मरने नहीं दूंगा। पढ़ो मेरे बेटा बेटियों, पढ़ो मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारा मामा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा भविष्य बेहतर बनाने के लिए। और एक बात और, इस बार हमने तय कर लिए, संकल्प कर लिया है, शिव संकल्प है, प्रत्येक परिवार में एक रोजगार दिया ही जाएगा। प्रत्येक परिवार, कोई परिवार नहीं छोड़ेगा, प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मैं कहूंगा प्रत्येक परिवार, आप बोलिए एक रोजगार। प्रत्येक परिवार
प्रत्येक परिवार, मेरे बहनों और भाइयों, बच्चों को कैसे बेरोजगार थे, और इसलिए उस दिशा में हम पूरी ताकत से काम करेंगे। मेरी बहनों को रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में ही मिलेगा, और बिजली के जितने बिल बड़े बड़े आ गए चिंता मत करना, मैं भरवाऊंगा। गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय का बिजली का बिल केवल 100 रुपया आएगा, बाकी मामा बताएगा। कोई आफत जिंदगी में रहने नहीं दूंगा। आपकी बेहतरी मेरे जीवन का लक्ष्य है, और इसी से कांग्रेस परेशान है। रोज मुझे गाली देते हैं पानी पी, क्योंकि इनके समय तो डाकू राज हुआ करता था। देखो एक याद करो उस जमाने, जब मैं मुख्यमंत्री बना था कितने डाकू होते थे कांग्रेस के राज में, उठा ले जाते थे, अपहरण होता था, पकड़ ले जाते थे। मैंने उस समय आके कहा था ग्वालियर में कि मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और सारे डाकू या तो मार दिए गए या समर्पण करके जेलों में चले गए। तब से कोई बड़ा डाकुओं का ग्रुप पनपने नहीं दिया। कोई छुट्टा मुट्टा आता तो मैं कहता हूँ निपटाओ इसको, छोड़ो मत, क्योंकि जनता की जिंदगी अगर कोई बर्बाद है, और डाकुओं के संरक्षण में तो रामनिवास रावत जैसे लोग चुनाव लड़ते थे। भाइयों, संरक्षण देने का बात करते हैं, लेकिन एक बात सुन ले, कोई घबराना मत। मुझे पता चला थोड़ी दादागिरी, पैसा बांट दो, फलाना कर दो, ढिमका कर दो। देखो रे मेरे बहनों और भाइयों, सज्जनों के लिए मैं फूल से ज्यादा कोमल हूँ, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हूँ। मामा का बुलडोजर भी तैयार रहेगा, बेईमानों को नहीं छोड़ूंगा, जनता को सताने वालों को नहीं छोड़ूंगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब कांग्रेस के पास कुछ नहीं है तो इस समय पैसा बांट रहे हैं, दारू बांट रहे हैं। एक कथा आपको सुनाता हूँ, क्योंकि ये तो अपने बाबा ही हैं। जंगल में बाबा रहते थे, भगवान की भक्ति करते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं था। कुटिया जंगल में थी, और जहाँ बाबा रहते थे बहुत पक्षी भी आते थे। एक बार शिकारी ने देख लिया क्या यहाँ तो पक्षी बहुत है, तो वो दाना लेके आने लगा, तो दाना डालता, पक्षी दानों पर बैठते तो शिकारी जाल फैलाता और पक्षियों को पकड़ ले जाता। बाबा दुखी होते क्या पक्षियों को पकड़ के मार देता है। एक दिन बाबा ने पक्षियों को बुलाया और कहा भाई रोज ये शिकारी तुम्हें पकड़ के ले जाता है। सांकेतिक भाषा में कहा कि मैं तुम्हें ऐसा मंत्र देता हूँ, अगर वो मंत्र तुम रट लोगे तो ये शिकारी तुम्हें फंसा नहीं पाएगा। पक्षी खुश हो गया, बोले बताओ बाबा मंत्र कौन सा है। तो बाबा ने कहा रटो, मैं जो कहूँ कहो। कहा कहेंगे बाबा। बाबा बोले बोलो शिकारी आएगा। तो सबने कहा शिकारी आएगा। दाना डालेगा, तो सबने कहा दाना डालेगा। जाल बिछाएगा, तो सबने कहा जाल बिछाएगा। हम नहीं फंसेंगे, तो सबने कहा हम नहीं फंसेंगे। अब पक्षियों ने रट लिया, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। बाबा खुश हो गए, कब फंसेंगे नहीं। दूसरे दिन शिकारी आया तो देख के पक्षी चिल्लाए शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी का जाल निकलेगी, लेकिन ट्राई करके तो देखूं। और दाने डाल दिए, तो दाने देख के पक्षी उड़ते उड़ते दानों पर बैठ गए और बैठते बैठते कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने जाल बिछाया और पक्षियों को पकड़ के ले गया। फड़फड़ाते भी जाल में पक्षी कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। मेरे भाइयों और बहनों, कांग्रेसी आएगा, रामनिवास आएगा, दाना डालेगा, दारू बांटेगा। फंसोगे तो नहीं, बस फंस मत जाना, क्योंकि एक बार फंसा दिया तो फिर जनता का मरना ही हो जाएगा कांग्रेस के राज में। और इसलिए मैं कहने आया हूं तुम्हें, मैं आपका सेवक हूं, मेरी जिंदगी आपके लिए है, मेरे जीवन का मकसद आपकी सेवा है। मुझे ईमानदारी से बताओ मैं कैसी सरकार चला रहा हूं, अच्छी की बुरी? तो हमारी सरकार फिर से बनना चाहिए कि नहीं?
तो बनेगी तब जब बाबूलाल मेवरा विधायक बनेंगे। और इसलिए ठक्कर बाबा को आपका आशीर्वाद दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी जामबंद को लेके आई है, जामबंद। जनता राम है और हम हनुमान जी के सेवक हैं। ये जामबंद उचित रास्ता दिखाएंगे विकास का आप सबको। और इसलिए विकास का काम मेरी जवाबदारी है। बेहरदा का मैंने बोल दिया, 2 घर का बांध भी बनाऊंगा और भी कहीं पानी रुकता हो तो पानी रोक के किसान के खेतों में ले जाऊंगा। ये काम कभी कांग्रेस नहीं कर सकती। और एक बात याद रखना, कांग्रेस अगर आ गई तो सारी योजना बंद कर देगी, लाडली बहना भी बंद कर देगी। उन्हें शहरियों के पैसा बंद कर दिए, उन्हें लैपटॉप देना बंद कर दिए थे, उन्हें साइकिल देना बंद कर दी थी, उन्हें बेटी की शादी करवाना बंद कर दी थी, पैसे ही नहीं दिए। अब बेटी की शादी करवा के 1 लाख रुपया बिटिया को दिए जाएंगे, चिंता मत करना। और तीर्थ यात्रा भी कांग्रेस ने बंद कर दी थी, अब मैं फिर से तीर्थ यात्रा चालू करवा दी। केवल रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से तीर्थ ले जाऊंगा मेरे बहन और भाइयों, हवाई जहाज। और इसलिए मामा को आशीर्वाद दीजिए, मोदी जी को साथ दीजिए और हमारे मेवरा जी पर आशीर्वाद की वर्षा कीजिए, ताकि गुंडे और बेईमान सरकार में न आ पाए। भाजपा की सरकार बनाइए ताकि विजयपुर में विकास की गंगा लगातार बहती रहे। बोलिए, सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, मेवरा जी को विधायक बनाएंगे। और मेरे साथ उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोल के मेवरा जी को जिताने का संग। और एक बात और सुन लेना, मुझे पैसा मत मांगना, इनके पास नहीं है, ये तो पक्का आदमी है, तो झोली वाले हैं, ये तो आपकी सेवा करेंगे। तो पैसा मत मांगना मेवरा जी से, पैसा मांगना हो तो उधर जाना, लेकिन काम करना बाबा का, ठीक है? उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और भारत माता की जय बोलकर मेवरा जी को जिताने का संकल्प लीजिए। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।